आज हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी जो क्लासेस चल रही हैं इसका डे 5 है। आज की क्लास में हम लोशु ग्रिड सीखने वाले हैं। अगर आपने बीच की कोई भी क्लास मिस की है तो उसके लिंक आपके साथ ऑलरेडी चैट सेक्शन में शेयर कर दिए गए हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको लोशु ग्रिड समझने के लिए अच्छा रहेगा कि पहले आप लोग जो प्रीवियस टॉपिक है उसको भी अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लें। और नोट्स आपने हर एक चीज के प्रॉपरली बनाने हैं, क्योंकि जो मास्टर्स में भी आप आगे आने वाले हैं ना, तो वहां पे भी आपको ये वाले जो चीजें हैं ना, 1 से 9 नंबर के ट्रेड, ये दोहराए नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो इसके नोट्स आपके बहुत साफ सुथरे बहुत अच्छे तरीके से बने होने चाहिए, इस चीज का ध्यान देंगे। राइट। और अगर आपने बाय चांस कुछ मिस कर दिया है तो आराम से आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बना सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग के बारे में आप लोग लिख रहे हो, तो आप देखो एडमिन्स ने आपको ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया है। आज कैमरास थोड़े ज्यादा बंद हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने कैमरास ऑन करिए। आज कैमरास रूटीन से ज्यादा बंद हैं अभी, तो कैमरास जल्दी जल्दी ऑन करिए। व्हाट्सएप के लिए आप एडमिन्स को मैसेज करेंगे। और यूट्यूब से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, वहां पे आपको ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे कमेंट करेंगे तो उसी में आपको रिप्लाई में जो है लिंक आ जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप लाइव क्लासेस के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, तो बस 30 सेकेंड्स का वेट कि सब लोग अपने अपने कैमराज ऑन करके एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाएं क्लास के लिए। चलो, आप में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ऑलरेडी देख ली है? क्योंकि लिंक हमने भेज दिया था ना। कितने लोग देख चुके हो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास? हिना जी टैरो रीडिंग की क्लास भी कराते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो सारे प्रोग्राम्स हैं डिटेल में सब कराए जाते हैं। टाइम टू टाइम इनके वेबिनार्स फ्री क्लासेस आती हैं, उनके थ्रू सारे जो भी नए कोर्सेज आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लिंक इज नॉट देयर, नहीं लिंक ऑलरेडी है। देखो मेरे पास नहीं है, एडमिन्स को ही रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर में कि वो दोबारा शेयर कर दें। साथ में आप लोग देखो ग्रुप के थ्रू ज्वाइन करते हो क्लास को, है ना, आप लोग ग्रुप में ही बने हुए हो ना, वहीं पे क्लास का लिंक आता है। उसी ग्रुप में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहीं पे आपको दिखाई देगा जो रिकॉर्डेड क्लासेस का लिंक है। ठीक है। और अभी हम एडमिन्स को दोबारा से बोलेंगे कि वो एक बार आपके लिए दोबारा से शेयर कर देंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक आपको क्या समझ आया कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्या समझा आपने? कौन से 2 नंबर 3 नंबर ऐसे हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं? अब इन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका मूलांक, फिर आपका भाग्यांक, और तीसरा आपका नेम नंबर। ऐसा समझा आपने? इसके बाद कौन सा नंबर किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और उसका नेचर बिहेवियर, अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, क्या चीजें आपको करनी चाहिए क्या आपको नहीं करनी चाहिए, ये सब हमने बहुत डिटेल में जान लिया है। राइट। इनसे जुड़े हुए प्रोफेशन के बारे में भी हमने बात की है। अब नेक्स्ट आज जो हम सीखेंगे वो है लोशु ग्रिड। अब लोशु ग्रिड को जो बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम लोग नंबर्स की हेल्प से आपके बारे में और ज्यादा जान सके कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपका मूलांक 2 है। राइट। 2 नंबर के आपने ट्रेट समझे हैं। लेकिन अब जब हम ग्रिड बनाएंगे, अगर वो 2 नंबर 3 बार या 4 बार आ गया तो इसका मतलब है कि वो कमजोर स्थिति में आ गया प्लैनेट। अब वो आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में कैपेबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है? कई बार आप लोग पूछते हो ना कि मेरा तो ये वाला मूलांक है बट इस मूलांक के जैसे मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे।
तो अगर वो प्लैनेट कमजोर स्थिति में आ चुका है तो ऐसे में आपको उससे जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। क्लियर है? अब लोशो ग्रिड में हमारे पास 9 बॉक्सेस आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी जनरली बता रही हूँ। 9 बॉक्सेस आते हैं। हो सकता है आपके कहीं पे 5 नंबर हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ में, किसी के 6 हो, किसी के 3 हो, है ना? रिपीटेड भी आ जाते हैं ना नंबर। बाकी बॉक्सेस खाली हो। तो लोशो ग्रिड की ब्यूटी क्या है कि जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं उनको एक्टिव करके उनको एक्टिव करके आप अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। अब उसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आपके लिए जो नंबर अच्छा है आप उसे अपने नेम नंबर के तौर पे यूज कर सकते हो, तो वो आपका जो है नंबर बैलेंस हो जाएगा, रिजल्ट देगा। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। उस प्लैनेट का मंत्र चैंट कर सकते हो, आप उसका क्रिस्टल वियर कर सकते हो, जो नंबर आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये तरीका है, लोशु ग्रिड को आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो और जो चीजें, जो रिजल्ट आपको लाइफ में चाहिए आप उसको ले सकते हो। अब लोशु ग्रिड में 9 बॉक्सेस से हमारे 8 प्लेन्स बनते हैं। ठीक है? लोशु ग्रिड में हमारे 9 बॉक्सेस हैं जिनसे हमारे 8 प्लेन्स बनते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगी तब लिखना। हमारे पास टोटल 8 प्लेन्स बनते हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से 2 प्लेन बने, एक बने, 4 बने, या कोई भी ना बने। तो अगर आप उनमें से है कि आपका कोई भी प्लेन नहीं बन रहा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, तो आगे भी अच्छी चलेगी। ऐसा कुछ धमाका नहीं होने वाला कि आज ही मुझे पता चला है कि मेरा तो कोई प्लेन नहीं बन रहा तो बस अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, है ना? घर वाले भी कहेंगे कौन सी क्लास में बैठ गए हो, क्या सुन लिया तुमने? तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी जस्ट हम एनालाइज करेंगे, आराम से समझेंगे। फिर उसके बाद हमने वैदिक ग्रिड भी पढ़नी है, मोबाइल भी पढ़ना है। और जब सबसे लास्ट क्लास आप लोगों की आएगी उसमें हम लोग उपाय के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई नंबर रिपीटेड आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, और मिसिंग और रिपीटेड नंबर कैसे काम करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। मान लो आपका 1 नंबर मिसिंग है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, 5 मिसिंग है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं तो कमेंट करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लाइव क्लास को अटेंड कर पाए। क्लियर है जी? और आप लोग भी लाइव क्लास में लगातार बने रहिए, आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लास को ही अटेंड करना है, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई या कुछ हुआ तो आप जो कंटेंट है उसको मिस ना करें। यहां तक मैं क्लियर हूं? तो थोड़ा सा मुस्कुरा लो, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इतना सदमे में आने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। थोड़ा सा मुस्कुरा लो, एनर्जी आ जाए जरा स्क्रीन पे। कैमरास भी देख लें तब तक इन लोगों ने ऑन किया है। अच्छे से मुस्कुरा लिया करो। अभी तक आपके एरिया में जीएसटी वगैरह लगने लगा क्या हंसने पे? इतनी कंजूसी कैसे आ गई? टैक्स वैक्स लग रहा है हंसने पे आजकल? हमारे यहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ, आपकी लोकेशन में स्टार्ट हुआ है, तो बताइए। और जल्दी जल्दी बाकी के कैमरास ऑन करिए। मजा आ गया, वेरी गुड। आर एस भट्ट सर मुस्कुरा सकते हैं, जीएसटी अगर शुरू नहीं हुआ है तो। चलो, थम्स अप दिखाओ फटाफट अगर रेडी हो पढ़ने के लिए तो। और 1 सेकंड देना बस मुझे। ठीक है जी, चलिए। तो आप सबकी एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, मेरी एनर्जी भी लेवल अप हो गई है एकदम, पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं मैं। और जस्ट 30 सेकंड में आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है।
पहले लिखना नहीं, पहले आराम से देख लेना, समझ लेना, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए जी। तो 30 सेकंड का जस्ट टाइम, स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। तब तक आप लोग लिखेंगे आज की डेट, आज की डेट लिखेंगे कॉपी पे। साथ ही साथ क्या करेंगे, डे 5 लिखेंगे, और अपने अफर्मेशन को लिखेंगे। मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूं। मैं बहुत पावरफुल हूं। ऐसा अपनी कॉपी पे लिखिए तब तक, जब तक आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। चेक करने वाली हूँ आप लोगों की कॉपी में, तो लिख लेना ईमानदारी से जो मैंने बोला है। ठीक है? कॉपी चेक होगी आपकी एंडिंग में। दोनों अफर्मेशन को साफ साफ, सुंदर सुंदर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, दिखा भी रहे हैं कि मैंने लिख लिया है। आप सबकी कॉपी चेक होगी आज। श्रेष्ठ रानी मैम थोड़ा सा पास करके। हाँ बढ़िया, आईफोन के नाम से है लिखा है, बढ़िया है। वंदना जी ने भी लिख दिया है, जीत कलाल ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अनसुया मैम ने लिखा है, बाकी लोग कुछ लिख भी रहे हैं, ग्रेट। ओमकार शर्मा जी ने कॉपी पे ही कैमरा लगा दिया है, चेतना शाह जी, रानी जी, बढ़िया जी बढ़िया। डेडिकेटेड लोग हैं, आपको एक बात पता है, आप लोग बहुत डेडिकेटेड और सिंसियर एफर्ट्स लगा रहे हो क्लास में, तो मजा आ रहा है और भी। और जब, गौरी जी ने भी लिख लिया है, और कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसपे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी और फोकस डालते हो, उस चीज से आपको फायदा भी मिलता है, और वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती भी है। ठीक है? जिस भी चीज पे आपने अपना समय दिया, अपनी एनर्जी डाली, अपना पैसा डाल दिया, या फोकस डाल दिया, चारों को ऐड करके डाला, तो कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। बट अगर आपने फोकस भी करना शुरू किया, वही चीज बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास सुनना, क्लैरिटी मिलेगी आपको ज्यादा। लेकिन जनरल वे में बता रही हूं कि अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दोगे, कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, है ना, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, या मेरे बाल बहुत सुंदर है, तो वो आप देखोगे धीरे धीरे एक्चुअली आप वैसे बनने शुरू हो जाओगे। और कुछ लोगों को आदत होती है रोज अपना चेहरा देख के कोई ना कोई कमी निकालते हैं, है ना, आज ये निशान आ गया, आज रंग काला लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, आज रिंकल्स दिख रहे हैं। तो लिटरली ऐसा होगा कि कुछ दिनों के बाद आपकी वैसी वैसी कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी। तो आप सभी, मैं देख रही हूँ, डेडिकेटेड हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सीख भी रहे हैं, कैमराज ऑन करके बैठते हैं, और एकदम एक्टिव क्लास में पूरे 1.5-2 घंटे आप लोग आराम से एक्टिवली पढ़ते हैं। और इवन मैं देख रही हूँ इस बार तो सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे से रेगुलर कमेंट्स एंड हर चीज रिसीव हो रही है, तो वहां पे भी जो स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियोस को, वहां पे भी सारा सिंसियर वाला मामला चल रहा है, कि वो लोग भी दिल से सीखना चाहते हैं, और इवन वेट करते हैं क्लासेस का, कि क्लासेस आ जाए और उसको वो देखें। तो इतना एफर्ट अगर आपने डाल दिया है, तो डेफिनेटली कंप्लीट करते तक आप बहुत कुछ बढ़िया सीखेंगे, और प्रिडिक्शन भी आप कर पाएंगे। इवन विद द फ्री क्लासेस जो हैं, इसमें भी जितना आप सीखोगे, इससे भी बहुत हद तक चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। नंबर्स के बारे में तो अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
अब कोई पर्सन अगर घर में गुस्सा कर रहा है तो उसका नंबर देख के ना आपको हंसी आ जाती होगी कि ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों इतना गुस्सा करते हैं। इससे पहले अगर कभी आपको इरिटेशन होती थी, बट अभी आप क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाओगे कि कोई बात नहीं, इनका नंबर ऐसा है ना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, है ना। कोई पर्सन अगर ज्यादा इमोशनल है तो आपको रीजन समझ आएगा। और आज लोशो ग्रिड के बाद और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। चलिए, तो अफर्मेशन आपने लिख लिए हैं, टॉपिक आपने लिख दिया है लोशो ग्रिड का। स्क्रीन आपको अब दिखने लगी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक लोशो ग्रिड बना रही हूं। आप इसको अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको कैसे फिल करना है। अभी ये ग्रिड का फिक्स प्लेसमेंट है नंबर्स का। स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है। इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो सभी लोग। शारदा मैम, कोई इश्यू आ रहा है? चैट ओपन करूं? चैट ओपन करूं, कोई दिक्कत आ रही है? एक सेकेंड। लेकिन मुझे वापस से ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब होते हैं बाकी लोग। आप लिख दो जो भी आपका क्वेरी है। सॉरी, श्रद्धा जी, गलत प्रोनाउंस किया मैंने आपका नाम। एक सेकेंड। चलिए, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ अभी करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ से नहीं लेके ना, एग्जाम्पल मैं खुद ही यहाँ पे एक सैम्पल डेट ऑफ बर्थ आपको दूंगी, उसके हिसाब से करेंगे। 5 नंबर के बारे में ऑलरेडी सारे नंबर्स हो गए हैं। ट्रेवल कर रहे हैं, ऑडियो सुनेंगे, ठीक है। एंजल नंबर क्या होता है, देखो ये सारे टॉपिक्स ना अलग अलग हैं। अभी हम सबसे पहला ध्यान किस चीज पे करेंगे कि जिसके लिए आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे ना, लोशु ग्रिड, बेसिकली हमारा न्यूमरोलॉजी का टॉपिक, तो उसको हम अच्छे से जान लें। समय रहेगा तो आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, पर अभी के लिए हम ये करते हैं कि लोशु ग्रिड बनाना सीखें, हमारा आज का टॉपिक। अब आपने देखा ये लोशु ग्रिड का हमारा फिक्स प्लेसमेंट है, नंबर्स की ये फिक्स जगह है। अब लेंगे एक डेट ऑफ बर्थ। ये वाली डेट ऑफ बर्थ हम लोग वैदिक ग्रिड के लिए भी यूज करेंगे, तो आपको इस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। नेम नंबर का कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है ना। नेम नंबर का कैलकुलेशन कैसे निकालना है वो आपने सीखा हुआ। हाँ जी, तो मैंने बोला कि आपके लिए नेम कैलकुलेशन, BNDN का कैलकुलेशन, ये सब आपने सीखा हुआ है। चलिए, तो अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका
मूलांक यानी कि बीएन है 9, डीएन डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 1, नेम नंबर जैसे ये इनका नाम है, नेम नंबर का टोटल भी लगा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इनका 21615, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 46251। ठीक है जी। इस पूरे को जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा इनका 10 पे, प्लस ये 5 है, प्लस हो गया यहाँ पे 18 पे। तो टोटल अगर मैं इनके नाम का करूंगी तो ये बनेगा हमारा 33 का 6, ये इनका नेम नंबर आ गया। ठीक हो गया। अब आप अपना अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, करा भी होगा आपने। सबसे पहले कोई भी डेट ऑफ बर्थ आई, आप उसका बीएन डीएन और नेम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आई तो उसका बीएन डीएन और नेम नंबर कैलकुलेट करके साइड में लिख लेंगे। हर बार आपको जब तक ये ग्रिड का प्लेसमेंट याद नहीं होता, एक छोटी सी सैंपल ग्रिड आप बना के रखेंगे जिससे आपको प्लेसमेंट याद रहे कि कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है। छोटी सी लोशू ग्रिड यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी नंबर्स को फिल करने में। नेम का कैलकुलेशन मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पहले क्लास में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो हमने नाम लिख दिया है, कैलकुलेशन में रिमूव कर रही हूँ। नेम नंबर भी हमने लिख दिया है जो भी आ रहा है। नाम का आपको हमेशा पूरे नाम का टोटल लगाना है, चाहे आप कोई मिडिल नेम लगा रहे हो या सिर्फ सरनेम और नेम लगा रहे हो, तो पूरे का टोटल आपको लगाना है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो लोशू ग्रिड का बेसिक नंबर्स कैसे आ जाएंगे हमारे, बना लो यहाँ पे 249, इस तरीके से ये सारे नंबर्स, ये नंबर्स की क्या है, फिक्स प्लेसमेंट। अब लोशो ग्रिड जब भी आपने भरनी है, आपने क्या ध्यान देना है कि बर्थ डेट की स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, 9 नंबर, तो हम 9 की जगह पे लिखेंगे। फिर नंबर 3 आया, 3 के प्लेस पे लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 1 आया, 1 की जगह पे। 9 नंबर एक बार और आया, 9 की जगह पे। नंबर 8, 8 के प्लेस पे। 7 नंबर हमारा 7 के प्लेस पे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ में कुछ नहीं करना, सारे नंबर्स को 1 बाय 1 लेना है और उनकी उनकी जगह पे प्लेस कर देना। अभी तक इतना ही किया है हमने। ये करने के बाद अब हम देखेंगे बीएन क्या है। अब ये बीएन है 9 और बर्थ डेट भी 9 है। तो जब भी आपकी बर्थ डेट सिंगल डिजिट वाली है, यानी कि 1 से लेके 9 नंबर वाली, ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर तक, तो ग्रिड में आपको उसको एक ही बार लिखना है। जब तक आपकी बर्थ डेट सिंगल नंबर वाली है, 1 से लेके 9 के बीच में, तो आपको उसको एक ही बार लिखना है। अभी सिंगल नंबर पे समझ रहे हैं, और भी एग्जाम्पल ले लूंगी मैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम 9 नंबर को इसलिए एक ही बार यहाँ पे लिखा है बीएन वाला, और एक हमने सेंचुरी वाला लिया है 99। ठीक है, तो ये वाला बीएन हमें नहीं लिखना। फिर आता है डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर आपको हर बार ऐड करके लोशु ग्रिड में लिखना है, चाहे वो नंबर कितनी बार भी आपका रिपीटेड आ चुका हो। ठीक है, डेस्टिनी नंबर हर बार आपको लोशु ग्रिड में लिखना है, चाहे वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका हो। तो डेस्टिनी नंबर एक और बार आ रहा है हमारा यहाँ पे 1, तो हम लिख देंगे, मैंने कलर डिफरेंट कर दिया है तो आपको पता रहेगा कि वो डेस्टिनी नंबर वाला है। फिर आता है इनका नेम नंबर जो कि 6 है, तो हम 6 के प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये इनके पास नंबर्स आ गए जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके मूलांक भाग्यांक और नेम नंबर के हैं। बाकी जो खाली बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इसमें क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये कौन से हैं, इनके मिसिंग नंबर्स। तो ग्रिड बनाई, और क्या लिखेंगे, मिसिंग नंबर्स, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं नंबर 2, नंबर 4,
नंबर 5। ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा रिपीटेड नंबर का। रिपीटेड में आ रहा है 99 और 11। अब अगर मैं इस पूरे ग्रिड की बात करूं, आप इसको ध्यान से देखो। चैट भी ओपन करूंगी, चैट में आप लोग रिप्लाई करना। कौन सी ऐसी लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें तीनों नंबर्स पूरे बन रहे हैं? कौन सी ऐसी लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें तीनों नंबर्स पूरे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं? चैट में लिखो 816 या लोअर लाइन। वेरी गुड। है ना? तो अब कहने का मतलब है कि इस डेट ऑफ बर्थ में जो कंप्लीट लाइन बनती है वो 816 की बन रही है सिर्फ। ठीक है। बाकी जगह पे हमें करीब करीब दो नंबर या सिंगल नंबर ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो अब जो खाली बॉक्सेस है ना, लोशो ग्रिड में हम इनकी रेमेडी करके इन नंबर्स को एक्टिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पे बीच में कौन से नंबर की जगह है? 5 नंबर की। यहां पे देखो 5 आया हुआ है बीच में। इनका 5 मिसिंग है। अगर किसी तरीके से हम 5 नंबर को एक्टिव कर दें तो इनके बहुत सारे जोन एक्टिव हो जाएंगे। ये वाली लाइन पूरी बन जाएगी 951 की। ये 357 पूरा बन जाएगा। यहां पे भी दो नंबर आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि ग्रिड के सेंटर को एक्टिव रखें। जैसे ही आप सेंटर नंबर को एक्टिव करोगे किसी भी तरीके से तो आपके बहुत सारे प्लेन्स एक्टिव हो जाएंगे। अब यहां पे ये चीज थी। हो सकता है आपके ग्रिड में कोई और बहुत अच्छा योग एक्टिव होता हो किसी दूसरे नंबर को एक्टिवेट करने से। ठीक है। हो सकता है आपकी ग्रिड में कोई और बहुत अच्छा योग बनता हो, आपके पास सारे नंबर्स आ रहे हैं। कोई एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग भी है और उसका एक्टिव होने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप उस नंबर को आप एक्टिवेट करेंगे। इसको हम आगे समझेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास लोशु ग्रिड में मैंने बताया कि 8 प्लेन बनते हैं। वो 8 प्लेन कैसे बनते हैं उनको जान लेते हैं। स्क्रीन आपको प्रॉपरली शो हो रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है जसप्रीत जी? ओके शालिनी जी, थैंक यू। मुझे एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा। चलिए। अब यहाँ पे फिक्स नंबर्स मैंने आपको कौन से बताए हैं? सबसे पहली लाइन में ये 3 नंबर आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाले 3 आ रहे हैं। फिर हमारे पास ये आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में कौन से 3 बनते हैं? सबसे पहला बन जाएगा 492। फिर बनेगा हमारे पास 357। फिर बनेगा 816। ये 3 हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। अगर आपके पास किसी भी ग्रिड में आप मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि मेरे तीनों प्लेन बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, या कोई दो बन रहे हैं, या कोई एक भी नहीं बन रहा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब सबसे पहला 492 की अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है जी मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन। फिर 357 इमोशनल। इमोशनल प्लेन। और सबसे नीचे प्रैक्टिकल प्लेन 816। प्रैक्टिकल प्लेन। इसके क्या रिजल्ट है मैं आपको डिटेल में अभी पढ़ाने वाली हूं, अभी सिंपल आपको बता रही हूं। 3 आपने लिखे। स्क्रीन स्टॉप हो गई, एक सेकेंड। 3 आपने क्या किया है? प्लेन्स लिखे हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन आया मेंटल प्लेन, जिसमें 3 नंबर है 492। ठीक है।
इसके बाद अगला मिडल वाला 357, इसे बोला गया इमोशनल प्लेन। और सबसे नीचे वाला 816, इसे हमने बोला प्रैक्टिकल प्लेन। इसे हमने क्या बोला? प्रैक्टिकल प्लेन। तो लोशु ग्रिड में तीन हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूं, डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम्म, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे वर्टिकल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन्स। अब इसमें सबसे पहला बनेगा हमारा 438, जिसे क्या बोला जाता है? 438 को थॉट प्लेन। यहां पे ऊपर लिख रही हूं, थॉट प्लेन, पहला वर्टिकल। नेक्स्ट बनता है हमारा 951। नेक्स्ट कौन सा बनता है? 951, इसे बोला जाता है विल प्लेन। इसके बाद बनता है 276, इसे बोला गया है एक्शन प्लेन। ठीक है। टोटल प्लेन हमारे 8 बनते हैं, जिसमें से 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल। फिर हमारे बनते हैं 2 डायगोनल प्लेन्स। नेक्स्ट कौन से बनते हैं? 2 डायगोनल प्लेन्स। पहला हमारा बनता है 456 का, ये वाला देख रहे हो, 456। इसे बोला जाता है, यहां लिख रही हूं, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गोल्डन प्लेन या राज योग वन। इसे बोला जाता है गोल्डन प्लेन या फिर राजयोग वन। दूसरा है 258, जिसे बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लेन या सिल्वर प्लेन। प्रॉपर्टी प्लेन या सिल्वर प्लेन, ये कौन सा हुआ हमारा? 258। अब आपने अभी तक में 8 कौन कौन से योग या प्लेन आपको नजर आ रहे हैं लोशु ग्रिड में, उनके नाम लिखे हैं। स्क्रीन स्टॉप कर रही हूं। यहां तक एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि जितना अभी तक मैंने बोला है ये समझ आ गया आप सभी को? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में? अब जो बात बोल रही हूं, हाँ जी रेणुकांत जी, चैट ओपन कर रही हूँ एक बारी, जो भी इशू आ रहा है आप लोग लिख सकते हो, फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। अलग डेट ऑफ बर्थ से रिपीट करना, देखो प्लेन के नाम नहीं बदलेंगे, डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल तो हमको लेने हैं अभी। चैट बंद है, एक मिनट। हाँ चैट ऑन है। चैट में लिखो जितना अभी तक पढ़ा है, इसमें कोई इशू है? 276 मैंने बोला था आपको, एक्शन प्लेन। क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नो इश्यूज? एक मिनट। मूलांको यूज नहीं करते ऐसा नहीं है, अगर सिंगल डिजिट में है तो 2 बार नहीं लिखते, एक बार तो मैंने लिखा है ना, एक बार तो लिखा ही है। डेट ऑफ बर्थ फिर से समझाना है, मैं डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल दोबारा लेने वाली हूं। 951 को मैंने बोला विल प्लेन। इशू है गोविंद जी, लिखिए, लिख नहीं पाए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। लास्ट वाला क्या बोला है अभी बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको नाम एक बार सभी को करीब करीब दोबारा चाहिए है ना? ठीक है, चैट ऑफ कर रही हूँ एक बार। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको नाम फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? चलेगा सभी को?
हम्म। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाले वर्टिकल वाले, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाले, 492 मेंटल प्लेन, 357 इमोशनल प्लेन, 816 प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है। फिर आ गए तीन हमारे वर्टिकल वाले, 438 थॉट प्लेन बोला, 951 को हमने बोला विल प्लेन, 276 को हमने बोला एक्शन प्लेन। अब जो ये तिरछी लाइन बन रही है हमारी, देखो 456 की, तो इसे बोला गया है गोल्डन प्लेन या फिर राजयोग। इसे बोला गया है गोल्डन प्लेन या फिर राजयोग। दूसरी तिरछी लाइन 258, डायगोनल लाइन या तिरछी लाइन आप बोल सकते हो, ये है 258 की। इसे हमने बोला सिल्वर प्लेन या राजयोग टू। पहला वाला राजयोग वन, दूसरा वाला राजयोग टू। ठीक है। और उसको प्रॉपर्टी प्लेन भी बोला जाता है। 258 को प्रॉपर्टी प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट जो बात है वो समझो, नाम सबको समझ आ गए? और अगर कुछ छूट गया है तो ये सब कुछ डिटेल में दोबारा आएगा, तो निश्चिंत रहिए। ये सब कुछ अभी दोबारा आएगा डिटेल में, किसको क्या बोला जाता है, उसका क्या काम है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हमारे पास ये एक ग्रिड है। 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको नाम बोले हैं कि मेंटल प्लेन है या इमोशनल प्लेन है या प्रैक्टिकल प्लेन है ना, इन सब के अलग अलग मायने हैं। आपको कुछ कुछ तो नाम से अंदाजा लग भी रहा होगा, प्लस मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगी। तो इनके कुछ मायने हैं। अब अगर किसी भी लाइन में आपके तीनों नंबर आ गए, तीनों नंबर मान लो आ गए, तो आपको उस प्लेन का रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है। जो योग की मैं बात कर रही हूं, मान लो हमने बोला एक्शन प्लेन, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा एक्शन लेने को रेडी होंगे, तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप बोलते हो नहीं मेरे पास तो ना सिर्फ दो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाले दो नंबर आ रहे हैं, या फिर मेरे पास ये वाले दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी। या फिर मेरे पास ये वाले दो नंबर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कहीं पे कोई भी दो नंबर आपके पास किसी भी लाइन में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इस लाइन में आ जाए, इस लाइन में दो नंबर आ रहे हैं सिर्फ, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल। तो जब भी आपके पास किसी लाइन में दो नंबर आएंगे तो उसका रिजल्ट 67% तक मिलेगा। अगर आपके पास दो नंबर आएंगे तो उसका रिजल्ट आपको 67% तक मिलेगा, उस प्लेन का, स्पेसिफिक प्लेन का। ठीक है। अब मान के चलिए कि वो योग बहुत अच्छा है, जैसे हम अभी बॉटम प्लेन की बात कर रहे हैं, 816 की है ना ये वाला, तो ये योग अच्छा है, प्रैक्टिकल प्लेन है, ये बताता है कि लाइफ को लेके आपकी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल होगी, आप सोच समझ के काम करेंगे, है ना। तो अब मेरे पास ये दो नंबर आ गए, ये वाला बॉक्स खाली हो गया, तो इस एक की रेमेडी करके 816 पूरा क्या हो जाएगा, हमें 100% रिजल्ट दे देगा। समझ पा रहे हैं कि कोई भी दो नंबर हमें मिल गए और हमारा योग अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, इस मिसिंग की रेमेडी करेंगे तो हमारा योग एक्टिव हो जाएगा। तो आपको अपनी ग्रिड के हिसाब से फोकस करना है कि कौन सा अच्छा योग है, आप किसे एक्टिव करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। और भी एग्जाम्पल लेंगे अभी हम ग्रिड के, बट अभी ये जनरल डिस्कशन था कि अगर आपके पास तीनों नंबर आ जाते हैं ग्रिड में तो 100% होगा। अगर आपके पास कहीं पे कोई दो नंबर आएंगे तो 67% होगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर आए, मान के चलिए,
यहाँ पे देखो ये ग्रिड है नई, 9 बॉक्सेस। क्योंकि ऐसे डेट ऑफ बर्थ भी आपको मिलेंगे जिसमें कोई भी प्लेन नहीं बन रहा और दो नंबर भी सेट नहीं बैठ रहे। मान लो आपके पास कोई एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर आपके पास यहाँ पे पड़ा है, कोई एक नंबर आपके पास इस लाइन में पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपके क्रॉस है। तो अब यहाँ पे एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, तो इससे किसी भी प्लेन का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इससे किसी भी प्लेन का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये नंबर इंडिविजुअली काम करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, तो ये 4 का रिजल्ट देगा, ये 7 का देगा, और यहाँ पे ये 1 नंबर का रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी लाइन में हमें 3 नंबर या 2 नंबर इकट्ठे नहीं मिल रहे हैं। चलो एक बार एक डेट ऑफ बर्थ के साथ एग्जाम्पल और लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखो, 17 फरवरी 2012। 17 फरवरी 2012। इस डेट ऑफ बर्थ में DN 8, DN 6, मान के चलो इनका नेम नंबर 5 है, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनका नेम नंबर 5 है। एज्यूम कर लिया, हमें नाम नहीं पता, हमने डेट ऑफ बर्थ रैंडम उठाया है, तो इनका नेम नंबर 5 है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, सैंपल ग्रिड बनानी है, ताकि आप इसको सही जगह पे फिल करें। जब भी आप ग्रिड बना रहे हैं और आपको लोशु ग्रिड याद नहीं है या वैदिक बना रहे हैं, तो एक सैंपल ग्रिड छोटी सी बना के रखें, जिससे आपको प्लेसमेंट का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारी परमानेंट प्लेसमेंट हो गई। अब हम इनके लिए ग्रिड फिल करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट से हमारा 17 तारीख से क्या बना, मूलांक 8। तो जब भी 2 डिजिट से कोई तीसरा प्लैनेट बन रहा है, यानी कि सूर्य और केतु से मिलके बन गया हमारे पास सैटर्न, 17। मूलांक कैसे निकाला हमने, 1+7 = 8, है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले थंब रूल स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करेंगे, ताकि कोई गलती ना करें हम। यहाँ पे देखो 1 नंबर 1 की जगह पे, 7 नंबर 7 की जगह, नंबर 2 2 के प्लेस पे लिखेंगे, एक और बार 2 आया फिर लिख देंगे, फिर 1 नंबर आया एक बार यहाँ लिखेंगे, फिर एक और बार 2 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब मूलांक 8 आया, किससे आया, 1 और 7 को जोड़ के। तो हमने 1 को भी लिखा, 7 को भी लिखा, अब हम 8 नंबर को भी लिखने वाले हैं। फिर इनका डेस्टिनी नंबर 6 आया, हम इसे भी लिखेंगे। कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोग को पता रहेगा मूलांक और भाग्यांक का। एक सेकेंड बस। मूलांक आया इनका 8 नंबर, भाग्यांक आया 6 नंबर, और नेम नंबर हमने मान लिया कि 5 है, तो हमने 5 की जगह पे लिख दिया, ठीक है। बाकी जगह पे क्या करेंगे, खाली बॉक्सेस में क्रॉस लगा देंगे। अब देखो इनका सबसे पहले, एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट हो गई है स्क्रीन, दोबारा से शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। ध्यान से समझ लो, और एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। और अभी भी काफी लोगों को आई होप समझ आ ही रहा होगा साथ के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, मिसिंग नंबर कौन से हैं हमारे,
मिसिंग में हमें नजर आ रहा है 9 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे? 222 और 11, ठीक है। अब कौन सी ऐसी लाइंस हैं, चैट ओपन कर रही हूं, कहां पे आपको 3 नंबर पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चैट में लिखो। अब ये ग्रिड के बारे में आप लोग बताओगे स्क्रीन को देखते हुए। 816 पूरा बन रहा है और 258 बन रहा है। आप लोग जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा लिख दूंगी, तो सोच समझ के बोलना, ठीक है। 816 आप लोग बोल रहे हो, लिख दिया मैंने। फिर आप बोल रहे हो 258, लिख दिया। फिर 276 बोल रहे हो, ये भी लिख दिया, ठीक है। 3 लाइंस हमें यहाँ पे पूरी बनती हुई नजर आ रही हैं। अब देखो कौन से दो दो नंबर नजर आ रहे हैं, किस किस लाइन में 2 नंबर नजर आ रहे हैं, उनको लिखो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में देखो, ऊपर की तरफ सबसे पहली लाइन में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन में 5 और 7, 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 और 7, ठीक है। 816 की लाइन पूरी है हमारे पास। फिर नेक्स्ट आ जाओ वर्टिकल में, 8 नंबर अकेला है, नहीं लिखेंगे। फिर 5 और 1 नंबर दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। 276 हम लिख चुके हैं, कंप्लीट है। 258, अब डायगोनल में आ जाओ, 258 पूरा है, हम लिख चुके हैं। और जो गोल्डन प्लेन है वहां पे हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं? 5 और 6, 5 और 6 है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि इनका ये वाला प्रैक्टिकल वाला पूरा बन रहा है, फिर सिल्वर वाला बन रहा है यहाँ पे, सिल्वर प्लेन बन रहा है, और ये वाला एक्शन वाला भी बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 100% रिजल्ट वाले। कुआं के बारे में बात नहीं करेंगे जी, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चैट ऑन इसलिए की है कि मुझे पता चल जाए आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चैट ऑन इसीलिए की थी, अभी वापस ऑफ कर दिया। तो अब आप ध्यान से समझो, हमने देखा 3 लाइनें हमारे पास पूरी बन रही हैं, तो उनका 100% रिजल्ट आएगा, जिसमें हमारे को मिल रहा है एक्शन प्लेन, उसके बाद हमें मिल रहा है सिल्वर प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? 100%। फिर दो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला 5 7 इमोशनल वाली लाइन में, तो यहां पे हमें मिल गया, ये जो नंबर्स है इनका रिजल्ट कितना मिलेगा? 67%, जिसमें 5 7 है पहला, इमोशनल प्लेन के बारे में बात करता है। फिर 5 और 1 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक्टिव होता है हमारा विल प्लेन। और फिर हमें दिखता है 5 और 6, जो कि हमारा गोल्डन प्लेन है, यानी कि राजयोग है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 67%। और तीनों नंबर आए तो स्ट्रेंथ हो गई 100%, ठीक है। और क्या देखा हमने? 222 आया, तो यहाँ पे 2 नंबर की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो खराब हो रही है। अब हमें इसका उपाय भी करना पड़ेगा यहाँ पे, 222 होने से। अब 222 क्या करता है, कैसे काम करता है, ये हम सीखेंगे। अभी तक की बात समझ आई आप लोगों को? स्क्रीन एक बार स्टॉप करते हैं, 1 सेकेंड। यहां तक जितना बोला है वो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बहुत सारे यस आ गए हैं, लेकिन एक बारी, हाँ जी, थम्स अप कर दीजिए जिनको समझ आ गया है, ताकि फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई ऐसा पर्सन जिसे नहीं समझ आ रहा है? इजी है, यहां तक सिंपल है, ठीक है। चलो, अब जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आपको एक कंफ्यूजन है कि भाई हमारा जो मूलांक का नंबर है कब उसको लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
हम्म। एक सेकेंड। अब मान के चलो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर है, तो आप इस नंबर को डबल नहीं लिखोगे। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2005, ठीक है। यहाँ पे BN हमें क्या मिला, 1। डेस्टिनी नंबर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो अब जब मैं इनकी ग्रिड बनाऊंगी यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब जब मैं इनकी यहाँ पे ग्रिड बना रही हूँ, सबसे पहले हम लिख देंगे 1 नंबर 1 के प्लेस पे, 3 नंबर 3 के प्लेस पे, 2 नंबर 2 का प्लेस, 5 नंबर 5 का प्लेस, ठीक है जी। इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे डेस्टिनी से भी आ रहा है, तो ये डबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर ये आया और BN भी 1 आया, तो मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। डेस्टिनी 2 आ रहा है। एक मिनट, टोटल चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, अनम्यूट करो शालिनी जी, क्या बोल रहे हो, 7? हाँ ठीक है, 2 आएगा, सॉरी। डेस्टिनी नंबर 2 आएगा मैम। हाँ 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 ठीक है, मैंने इधर से वो 8 कर दिया था बाय मिस्टेक, चलिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 3 को कर देंगे इरेज, और ये 2 इनका आ जाएगा डबल, ठीक है जी। चलो, तो अब हमने देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 दो बार नहीं लिखा, हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है। इसको हमने एक ही बार लिखा है। इस तरीके से अगर आपकी डेट यहाँ पे 2 आ रही है, इनमें से कोई भी डेट आ रही है, तो हमको एक ही बार लिखना है मूलांक को, डबल नहीं करेंगे। क्लियर है। इसके बाद किसी की बर्थ डेट हो सकता है 10 20 या 30 हो, यहां पे भी हम इसको एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेम ही प्लैनेट है। 10 किससे बन रहा है, 1 + 0 यानी कि सन का ही नंबर है। 20 किससे बन रहा है, 2 + 0 मून ही आ रहा है। 30 3 + 0 जुपिटर ही आ रहा है। फिर आती है हमारी डबल डिजिट वाली डेट, जैसे 15। तो 15 में क्या है जी, 1 नंबर हमारा है सूर्य, +5 नंबर हमारा है बुध, इनसे जुड़ के बना 6 यानी कि शुक्र। अब हम 1 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे और 6 को भी लिखेंगे। यानी कि जब भी दो प्लैनेट से, उनके योग से एक तीसरा प्लैनेट बन रहा है, तो हम तीनों नंबर को लिखेंगे। मान के चलो किसी की डेट 14 है, तो 1 + 4 से 5 बनेगा, तो 1 भी लिख देंगे, 4 भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 29, इससे 2 आएगा, तो 2 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, ये वाला 2 भी लिखेंगे। किसी की बर्थ डेट है 17, अभी 17 का एग्जाम्पल तो हो ही गया था वैसे, 1 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे। क्लियर है। तो अब ये डाउट आपका सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, सब ओके है, यहां तक समझ आ गया अच्छे से। समझ आ गया सर, इसलिए थम्स अप कर रहे हैं हैंड रेस करके। कोई डाउट है। एक सेकेंड, अनम्यूट करो। सभी लोग हैंड रेज मत करना, चैट ही ओपन करूंगी लिखने के लिए, तो हैंड रेज मत करना बहुत सारे, अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी जी। नमस्ते मैम जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। मैम ये किसी भी प्लेन में अगर यदि एक ही अंक आता है तो उसका क्या होगा जी, उसका कितना उसका परसेंटेज मैंने आएगा? यही बोला सर, अगर वो एक ही नंबर है तो उसको सिंगल नंबर ही मानेंगे, उसको प्लेन में कैलकुलेट नहीं करते। जी जी। हाँ, वो मैंने ठीक बता है जी, दिया था, थैंक। शायद आपने मिस कर दिया होगा। हैंड रेस करते जा रहे हैं जी, अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखिए जो भी क्वेरी है आपका। चलिए, चैट ओपन है सभी के लिए। 30 सेकेंड्स का टाइम लेते हैं, फटाफट से अपनी क्वेरी आप लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। कुआ नंबर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसकी रेलेवेंस उतनी देखी नहीं गई है। 22 से किसी ने लिखा है, तो 22 में 2 + 2
लिखेंगे, और साथ में उससे 4 बनता है वो भी लिखेंगे। संतोष जी क्या डाउट आ रहा है चैट में लिखो। 29 है तो 2 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, उनका टोटल 2 भी लिखेंगे। 9 4 बार आ रहा है तो चारों बार लिखेंगे, जितनी बार आपका जो नंबर आ रहा है आपको उतनी बार लिखना है। अगर एक भी नंबर नहीं है, ऐसे तो होगा ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ में नंबर तो होंगे ही ना। 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे वो अलग बात है, पर ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नंबर नहीं होगा। 28 है तो सिंपल है जी, 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, और उनसे जुड़ के 1 जो मूलांक बन रहा है वो भी लिखोगे। लास्ट बार रिपीट कर दूं, ठीक है। सिंगल नंबर एक बार लेना है उसका कोई कारण है? हाँ जी, क्योंकि आप जब नंबर रिपीट होता है तो आप उसकी रेमेडी करते हो, तो बिना वजह के रेमेडी हो जाएगी ना अगर आप गलत रिपीटेड लिख दोगे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप करवा देना, ठीक है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको आज की मिल जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन मैंने फिर बताया है कि लाइव क्लासेस में आना जरूरी है। अब एक डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1994, तो 4 नंबर इनका 4 बार आ रहा है, तो चारों बार आपको लिखना है। बॉक्स में जो लिख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? एक भविष्यवाणी हो रही है, मुझे इन ट्यूशन से कुछ कुछ ऐसा नंबर्स आ रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे ये नंबर लिख दे, तो मैं लिख दे रही हूं वहां से। सर डेट ऑफ बर्थ सामने है उसी से लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं। जीरो की कोई जगह नहीं है ग्रिड में। सुरुचि जी क्या आंसर करना है दोबारा लिखो। ठीक है, चलो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड है, मिसिंग को और इसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये वाली चीजें हम लास्ट क्लास में डेफिनेटली सीखेंगे। नेम नंबर फर्स्ट 5 अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं। नेम नंबर के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे जी, अभी जो टॉपिक है ना उससे जुड़े हुए सवाल आप पूछो। नेम नंबर के बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए सवाल ही आपने पूछने हैं। ग्रिड की प्रैक्टिस थोड़ी और करनी है आपको आज, एक दो एग्जाम्पल और लेने हैं लोशु ग्रिड के। चलो कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं। सुरुचि जी आपका क्या क्वेरी था, आया नहीं मेरे पास? जल्दी से अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी, 9 अगर 4 टाइम्स आता है तो उसका मीनिंग कोई डिफरेंट होगा क्या? हाँ मैम वो अलग होगा, वो पढ़ेंगे हम आगे। अभी तो आपका अच्छा। जितनी बार जो नंबर आ रहा है वो लिख लेना है। ठीक ग्रिड है। बना के रखनी है, कम से कम 4 5 ग्रिड बना के रखनी है अपने अलग अलग फैमिली ओके। मेंबर्स की और ओके। अपनी भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब आपका कोई भी नंबर जितनी भी बार आ रहा है, आप बोलो मेरा 4 नंबर 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 2 नंबर रिपीट आ रहा है। अब 2000 के बाद वाले जो बच्चे हैं ना उनकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादातर आप देखोगे 2 नंबर रिपीट मिल रहा है उनको, है ना। जितने भी बच्चे 2000 के बाद बॉर्न हैं उनका 2 नंबर रिपीटेड आता है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ में उनके नंबर्स भी कम ही आते हैं, काफी काफी नंबर मिस हो जा रहे हैं उनके। तो ऐसी कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ग्रिड बना लो। जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ वो वाली ग्रिड तो आपने बनानी है। फिर उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद 5 6 डेट ऑफ बर्थ ले लो, ठीक है। 5 6 डेट ऑफ बर्थ ले लो, और उनके प्रॉपर आपने नेम नंबर निकाल के ग्रिड बनाने हैं, और ऐसे ही लिखना है कि मिसिंग नंबर इतना है, रिपीटेड नंबर ऐसा है, ये वाले योग 100% बन रहे हैं, ये वाले 67% बन रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोग अभी एकदम कह लो कि बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, और बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो मुझे लगता है काफियों को क्लियर है, चेहरे देख के समझ में आ रहा है। छोटे मोटे डाउट है एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। स्क्रीन वापस से शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एक सेकेंड। रीना मैम एक बार स्क्रीन पे दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा आपको भी, ठीक है। फिर मैं चैट ओपन करूंगी, तो आप चैट में मेंशन करिएगा, एक सेकेंड।
हम्म। अब स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। एक डेट ऑफ बर्थ आई हमारे पास, 2 अगस्त 1981। ठीक है, 2 अगस्त 1981। अब इनका जो है बीएन आ रहा है हमारे पास 2 नंबर। इनका डेस्टिनी नंबर आ रहा है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 2 आएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है सुनीता जी? ठीक है। ठीक है शालिनी जी, थैंक यू। चलो, इनका नेम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। नेम नंबर इनका आ रहा है नंबर 3 पे। ठीक है, BN DN 2 है, नेम नंबर एज्यूम कर लिया हमने, 3 पे आ रहा है। सबसे पहला काम, एक सैंपल ग्रिड बनाएंगे हम छोटी सी। ये ग्रिड आपको हर बार बनानी है जब भी आप प्रैक्टिस के लिए बैठ रहे हो, ताकि आप कोई गलती ना करो, प्लेसमेंट आप सही ढंग से करो। ये हमारी आ गई फिक्स प्लेसमेंट। अब हम इस बर्थ डेट के अकॉर्डिंग लोशू ग्रिड बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है नंबर 2। डेट ऑफ बर्थ से ही शुरुआत करेंगे, पहले नंबर से ही, ताकि कोई नंबर छूटे ना। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, 8 के प्लेस पे। फिर 1 नंबर, 1 का प्लेस। 9 नंबर, 9 के प्लेस पे। एक बार और 8 नंबर आया, 8 की जगह पे। फिर 1 नंबर आया, 1 की जगह पे। ठीक है जी। अब जो चीज मैं आपको समझा रही थी कि ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये बताया था मैंने आपको। सेम चीज यहां पे आ रही है। अब डेस्टिनी नंबर चाहे आपका कितनी बार भी रिपीट आया हो, जो मर्जी हो, डेस्टिनी नंबर हमेशा लिखना है आपने। तो यहाँ पे नंबर 2 एक बार हमारा डेस्टिनी नंबर वाला आया, और नेम नंबर से इनका 3 नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे। खाली बॉक्सेस पे हम लगाएंगे क्रॉस। सबसे पहला काम हमारा, मिसिंग देखेंगे। मिसिंग में हमें मिल रहा है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6। ठीक है, ये सारे मिसिंग है। फिर रिपीट में हमें क्या नजर आया? रिपीट में हमें मिल रहा है 22, डबल 8, डबल 1। ठीक है, इनका रिपीटेशन है। अब चैट ओपन कर रही हूं, मुझे लाइंस कौन कौन सी पूरी बन रही हैं ये आप लोग बताओगे। सबसे पहले देखो कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें तीनों नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी लाइन है? कोई प्लेन 100% बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब 2 नंबर हॉरिजॉन्टल से शुरू करो। कौन कौन सी लाइन में 2 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं वो चैट में लिखो। कौन कौन सी लाइन में 2 नंबर बन रहे हैं? 9 2 बन रहा है, वेरी गुड। फिर 8 1 बन रहा है, ये आ गए हमारे हॉरिजॉन्टल के। फिर वर्टिकल में देखो, 3 और 8 बन रहा है, 9 और 1 बन रहा है। ठीक है, और डायगोनल में इनके पास 2 और 8 बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये वाले जो लाइंस हैं इनमें इनको 2 2 नंबर मिले हैं। तो यहां इंपैक्ट कितना आएगा? 67%। 67%। डेट ऑफ बर्थ 10 से 1 बनेगा तो डायरेक्ट 1। हाँ, एक ही बार आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और डेट ऑफ बर्थ का। यहां पे देखेंगे 27 जनवरी 2000। ठीक है, मैंने बताया था 2000 के बाद जो बच्चे हैं उनका 2 रिपीटेशन में भी मिलेगा आपको। और साथ में क्या आता है उनका, कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स भी कम ही रहते हैं।
अब यहाँ पे इनका bn आया हमारे पास 9, dn आया नंबर 3, इनका नेम नंबर एज्यूम कर लो 7। ठीक है। सबसे पहले जब भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है आपको यही काम करना है, bn dn और नेम नंबर लिखना है। एक सैंपल ग्रिड बना रही हूं आपके लिए। चलो, अब अपनी मेन ग्रिड बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं लिखने के लिए। जितनी ग्रिड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सारी आप अपने पास कर लेना, ताकि आपको जब रिवीजन करनी हो तो समझ आएगा। ठीक है। सबसे पहले नंबर से हम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 2 दिखाई दे रहा है, 2 के प्लेस पे लिखो 7, हम लिखेंगे 7 की जगह। 1 नंबर 1 का प्लेस आ गया, फिर एक बार और 2 नंबर है यहाँ लिख देंगे। अब इनका 2 + 7 से हमें जो मूलांक मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, तो 9 को लिखेंगे इसकी जगह पे। फिर डेस्टिनी नंबर 3 है तो 3 की जगह पे लिखेंगे। नेम नंबर 7 है तो यहाँ पे 777 आ जाएगा। ठीक है। क्रॉस किस पे लगाएंगे? खाली बॉक्सेस पे। अगेन अब यहाँ पे क्या देखना है आपने कि क्या कोई लाइन ऐसी है जिसमें हमें तीनों नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो आंसर इज नो। कोई भी लाइन में हमें 3 नंबर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो पहले इनके खाली बॉक्सेस के नंबर लिख लेते हैं। मिसिंग कौन से नंबर हैं? 4, 5, 6 एंड 8 नंबर। ठीक है। यही मिसिंग है। 4 मिस है, 5 मिस है, 6 और 8 मिस है। रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं? यहाँ पे 2 आ रहा है, इनका 7 आ रहा है। ये 2 नंबर इनके रिपीटेड है। अब 100% हमें कोई लाइन नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल से शुरू करेंगे कि दो दो नंबर किस में दिख रहे हैं। तो 9 और 2। ठीक है। 9 2 ये 2 नंबर, फिर 3 7 ये वाले नंबर हैं। ये वाले में सिंगल आ रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर वर्टिकल में देखो, ये सिंगल है, नहीं लिखना। यहाँ पे 2 नंबर है, हम लिख देंगे 9 एंड 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल 2 एंड 7, फिर से 2 नंबर हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाके इनके पास ये जो नंबर्स हैं इसमें 67% का रिजल्ट आएगा। 67% किस में आएगा जी? जो प्लेन्स के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं उनको चेक करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 9 2 आ रहा है, 4 मिसिंग है, लेकिन मेंटल प्लेन का 67%, फिर इमोशनल प्लेन का 67%, विल प्लेन का 67% और सो ऑन टू 7 एक्शन प्लेन 67%। तो आपका कितना काम है आज की क्लास में? आपने सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेने हैं। पहली चीज, क्लास को एक बार दोबारा से देखना है, रिवीजन करना है, और फिर अपने फैमिली मेंबर्स के डेट ऑफ बर्थ पिक करने हैं और उनसे आपने ग्रिड बनानी है। और ये प्लेन्स क्या काम करते हैं ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम गया। आप लोग को समझने में मेरे को लगा अच्छे से ग्रिड फिल करना समझ आना चाहिए। और इन प्लेन्स के डिटेल में क्या क्या प्रिडिक्शन है ये हम कल सीखेंगे। अब चैट ओपन कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए एक बार आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अपने लगातार कॉपी पेस्ट करते रहना, क्योंकि बार बार फास्ट कमेंट के कारण ना क्वेश्चंस आपके पीछे चले जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट करके आप लिखते रहिए। नेम नंबर के बारे में अभी नहीं पूछेंगे।
सरनेम आपको इंक्लूड करना है। आपने पूछा नेम नंबर 7 कैसे आया, वो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई नेम नंबर 7 है। 11 के लिए मूलांक 2 आएगा। कुआ नंबर मैंने ऑलरेडी बताया, उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। मोबाइल नंबर आप ले सकते हो, फेवरेबल लेना चाहिए, पर उसको ग्रिड में नहीं लिखा जाता। मैंने चलेंगे टोटल लवेनो। निधि जी, हिंदी इंग्लिश मैं समझ पाऊंगी, अदर लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज हिंदी और इंग्लिश का यूज करें। वैदिक और लोशु में क्या फर्क है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मिसिंग नंबर की रेमेडी कब देंगे, लास्ट क्लास में। क्लियर है? नेम में मिडल नेम, फुल नेम, सिंगल नेम, टोटल लेना है। आपके नाम का जो टोटल है वो लेना है। किसी का बर्थडे कुंडली में 11 है और बचपन से 9 सितंबर को मना रहे हैं, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने कैलकुलेट करना है। ईयर में कंफ्यूजन है तो क्या करें? जो आपका रियल है आपको वो ही लेना चाहिए। कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिपीटेड नंबर का क्या इम्पैक्ट आता है, उसको कैसे ट्रीट करना है। 999 आ रहा है तो उपाय बताएं, बिल्कुल बताएंगे। देखो, जिन क्वेश्चंस के मैं जवाब दे रही हूँ आपको ऑलरेडी कि अगली क्लास में आएगा, तो पेशेंस की टेबलेट तो खा के आया करो ना। सेम क्वेश्चन को बार बार आंसर लेने से चेंज थोड़ा ना होगा। रेमेडी आखिरी क्लास में करेंगे। पहले देखो, आपको ये आना चाहिए ना कि आपको प्रॉब्लम समझ तो आए तभी तो इलाज करोगे। अब जंप करके उपाय पे भागोगे तो चलेगा क्या? कि सिर्फ उपाय चाहिए, बाकी छोड़ दो, ग्रिड मत बताओ, मोबाइल नंबर मत बताओ, बस उपाय बता दो, हो जाएगा काम? ऐसे समझ आएगा आपको अच्छे ढंग से? अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि जो लाइन है वो कह क्या रही है, मेंटल प्लेन एक्चुअली क्या बता रहा है, विल प्लेन क्या बता रहा है, अभी तो यही नहीं समझ आया हमें। तो उपाय करके क्या करोगे? उस प्लेन की आपको जरूरत भी है या नहीं है, ये तो पहले डिसाइड करेंगे ना, जानेंगे प्लेन के बारे में। फिर वैदिक भी पढ़ेंगे, फिर अदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, तो आखिरी दिन पे रेमेडी करेंगे। लेकिन जो मेरा प्रॉमिस है वो पूरा होने वाला है। रेमेडीज मैं आपको कराऊंगी फॉर श्योर, ऐसा नहीं होगा कि रेमेडी नहीं कराएंगे। अब देखो, आपके प्यारे प्यारे चेहरे कुछ हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे ही मैंने एक पर्सन को अनम्यूट किया 100 150 हैंड रेज हो जाएंगे। जिनके हैंड रेज मैंने नहीं लिए वो बुरा मान जाएंगे, जिनके क्वेश्चंस आंसर कर दिए वो खुश हो जाएंगे। तो ज्यादा तो मैं आंसर कर नहीं पाऊंगी। देखो, अभी से होने लगे हैंड रेज, मैं अनम्यूट इसलिए नहीं कर रही हूँ। मैम रेशा मैम समझो थोड़ा सा, मेरी मास्टर का भी टाइम है आज ना। क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैंने आपको बोला है आप लोगों से बात करूंगी, डोंट वरी, मेरा भी बहुत मन है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करूं। बट आज नहीं, आज मेरे ना बैक टू बैक मास्टर की भी क्लासेस हैं, आज नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे बात कर नहीं पाऊंगी। और फिर जब आप लोगों के दिल कुछ के थोड़े से वो हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रमोद जी, आज के लिए माफी, आज किसी का भी क्वेश्चन नहीं लूंगी। आपका लिया, एक दो लोगों का और क्वेश्चन लिया ना, सब बुरा मानेंगे। और हैंड रेज मुझे पता है, जैसे ही मैं अनम्यूट करूंगी एक पर्सन को, टक 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 करके 100 150 हैंड रेज हो जाएंगे। देखो अभी तक हुए जा रहे हैं। साहिल जी, मैं यही बोल रही हूँ, मैं अनम्यूट नहीं करने वाली हूँ आज। ठीक है, चलो। अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी मना करते हुए, बट थोड़ी सी मजबूरी है। नेक्स्ट बैक टू बैक आज पूरा रात तक 9 बजे तक क्लासेस है। ठीक है, तो वीडियो एक बार देख लो, वीडियो ध्यान से देखोगे काफी डाउट्स आपके वहां पे क्लियर होंगे। एक चीज तो ये है कि आराम से वीडियो देखना, और वहां पे कमेंट लिखना है। जब भी आप वीडियो देखने आते हो तो वहां पे अपना फीडबैक शेयर किया करो। कि कुछ लोग ना वहां पे बताते हैं कि हाँ मैं लाइव क्लास में भी आई थी, अब मैंने रिकॉर्डिंग देखी है, तो मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से ही देख रहे हैं, तो मेंशन करा करें, तो अच्छी फीलिंग आती है ना। कि अगर कोई एफर्ट हम डाल रहे हैं और आप लोग को उसका बेनिफिट मिल रहा है तो मेंशन करिए, बहुत अच्छा लगता है। और क्वेश्चन आंसर का सेशन ट्राई करेंगे कल की क्लास में, थोड़ा बहुत क्वेरीज ले लें। कल मैं पहले आपको पढ़ा दूंगी, फिर हम क्वेरीज ले लेंगे, आपसे थोड़ी बातें कर लेंगे। तो क्वेश्चंस जो भी होंगे ना उनको लिख लेना आप लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना, प्रैक्टिस करना, फिर जो भी डाउट आए उन क्वेश्चंस को आराम से लिख लेना। चलेगा? कोई भी रूठा तो नहीं है? तो मुस्कुरा दो एक बार, बड़ी सी स्माइल के साथ क्लास को एंड करेंगे खुशी खुशी।
उषा मैम गुस्सा हो गया आप, ऐसे उदास बैठे हो एकदम। उषा जैन मैम, चलिए ठीक है जी। तो मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरों के साथ, बड़ी सी स्माइल के साथ, थैंक यू सो मच, नमस्कार। कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे, इसी कमाल धमाल जबरदस्त एनर्जी के साथ। टाइम से आना, कल मजा आएगा आपको क्लास में बहुत, ठीक है? ओके जी, थैंक यू।